रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये इस जमाने की बात है जब लोग अपने वचन के लिए, अपने प्रॉमिस के लिए मरने तक तैयार थे। उन्होंने एक बार जो वचन दे दिया, उन्होंने एक बार जो प्रॉमिस कर दी, वो एक पत्थर की लकीर हो गई। तो आज हम इस प्रॉमिस के बारे में, इस वचन के बारे में, इसका पूरा साइंस क्या है, वो किस तरह से वर्कआउट करता है, और ये जो प्रॉमिस है वो आपको माइंडसेट किस तरह से डेवलप करता है, इसके रिगार्डिंग ये लेक्चर में हम सब जानेंगे। सो द थिंग इज, आपको किसी की भी पर्सनालिटी अगर चेक करनी है कि वो पर्सन कैसा है, उस पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले उसका एक छोटा सा प्रॉमिस लेकर देखिए, वो उसको कितना डेडिकेटेडली उसको वो कीप करता है या तो उसको वो कंप्लीट करता है। उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, या तो आप समझ सकते हो कि ये जो पर्सन है वो कितनी तक है, या तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो द थिंग इज कि आप भी अगर चाहते हो कि आप पे कोई ट्रस्ट करे, आपकी कोई रिस्पेक्ट करे, तो आपको भी अपने छोटे छोटे प्रोमिसेस जो है उसके बारे में ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा फोकस करना चाहिए। आप भी अपनी लाइफ के बारे में अगर सोचोगे, थोड़ा निरीक्षण करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो छोटे छोटे प्रोमिसेस हैं वही आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग से लेकर रात तक बहुत सारे प्रोमिसेस अपने आप से, किसी और से और लोगों से आप किसी ना किसी टाइप के प्रोमिसेस करते हो। अभी प्रोमिसेस यानी कि आपने छोटी से छोटी बात जो कुछ कमिट करी किसी को कि मैं ये चीज़ कर दूंगा, या तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, इस तरह की जो कोई बात है उसको हम प्रॉमिस के तौर पे लेंगे। तो ये जो छोटे छोटे प्रोमिसेस है वही आपका माइंडसेट वो डिज़ाइन करता है। तो द थिंग इज़, आपने कहीं ना कहीं कथा में, बहुत सारे स्टोरीज में ये सारी बातें सुनी होगी कि ये जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ऐसे कुछ करके श्राप दे दिया किसी को। तो आप अभी लॉजिकली ये सोचोगे कि यार कोई अगर कोई भी बंदे को कुछ भी बोल देता है तो वो पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो बोल देगा कि आप इतने टाइम में मर जाओगे, या तो आप इतना सक्सेसफुल हो जाओगे, या तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इस तरह के श्राप आपने कहीं ना कहीं कथा में, कहीं ना कहीं स्टोरीज में सुने होंगे। तो होता क्या है कि आपके जो छोटे छोटे प्रोमिसेस है उसी से आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एक डिज़ाइन होता है। आप अपने छोटे प्रोमिसेस किस तरह से डेडिकेटेडली उसको निभाते हो, उसकी तरह से वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ही आपका डिज़ाइन करके वो आपके सामने उसका रिजल्ट रखता है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि वो अर्थ को भी घुमा सकता है, या तो अर्थ को भी किसी और जगह पे लेके जा सकता है। यानी कि सबसे ज़्यादा पावर आपके माइंड में होता है, आपके पास होता है। तो यही माइंड वो छोटे छोटे प्रोमिसेस से डिज़ाइन होता है, और इसी डिज़ाइन की वजह से कहीं ना कहीं जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही सेल्फलेस थे, यानी कि निस्वार्थ थे। वो जो कुछ भी बोलते थे उसमें अपनी पूरी एनर्जी डालकर वो छोटे से छोटा प्रॉमिस भी वो उसको निभाते थे। तो उसी तरह से वो जो कोई भी श्राप देते थे वो अपने आप को ही देते थे। मतलब कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये इस बंदे के साथ ऐसा हो जाए, वो इतना सफल हो जाए, ये इतना निष्फल हो जाए, ये इस तरह पे मर जाए। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर अपने आप से ही बात करते थे। तो आप भी अपनी लाइफ में उस लेवल तक पहुंचने के लिए अपना छोटे छोटे प्रोमिसेस को निभाना वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसी वजह से आप भी अपने छोटे छोटे प्रोमिसेस पे ज़्यादा फोकस करिए। और इसी प्रॉमिस के रिगार्डिंग हमारे भागवत में एक स्टोरी है, एक कथा है, जो है बलि राजा और वामन भगवान के बीच में। वामन एक विष्णु भगवान का अवतार था। वामन यानी बहुत ही छोटे कद का इंसान, छोटा पुरुष। तो एक बार क्या हुआ कि बलि राजा वो बहुत ही बड़े दानवीर थे और वचन पालन क्षमता उनकी बहुत बड़ी थी, जिसके ऊपर उनको बहुत ही नाज था, एक बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो एक बार वामन अवतार में यानी कि छोटे कद के पुरुष में विष्णु भगवान जो थे वो गए बलि राजा के पास उनकी एग्ज़ाम लेने के लिए। तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं, आपके पास इतना बड़ा राज्य है, मुझे सिर्फ
3 कदम ज़मीन चाहिए, यानी कि 3 स्टेप ज़मीन। वो नापेंगे कि 3 स्टेप जब तक मैं नाप लूँ उतनी ज़मीन आपको मुझे देनी है। तो इतना बड़ा राज्य था और वामन यानी कि वो पुरुष वो बहुत ही छोटे कद का था। तो बलि राजा ने सोचा यार 3 स्टेप में क्या ही हो जाएगा, मैं तो इतना बड़ा दानवीर हूँ, मैं इनको दे देता। तो उन्होंने उनको प्रॉमिस दे दिया कि मैं आपको 3 स्टेप ज़मीन दे दूंगा। अभी एकदम से क्या हुआ कि वामन अवतार जो था वो बहुत ही विराट स्वरूप उन्होंने ले लिया, जिसमें एक स्टेप में उन्होंने पूरी पृथ्वी यानी कि पूरी अर्थ नाप ली, दूसरे स्टेप में पूरा ब्रह्मांड, और अभी तीसरा स्टेप कहीं ना कहीं बाकी था। तो वामन जो भगवान थे, वामन जो अवतार था, उन्होंने बलि राजा से पूछा कि तुम इतने बड़े वचन पालन क्षमता हो या तो इतने बड़े वचन पालक हो, तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे 3 स्टेप दोगे, तो अभी मैं अपना तीसरा पैर कहाँ पे रखूँ। तो बलि राजा ने बोला कि मैं अपना प्रॉमिस निभाने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए आप मेरे सिर पे आपका जो तीसरा पैर है वो रख दीजिए, जिससे मैं अपना प्रॉमिस निभा पाऊँ और मैं अपना वचन कंप्लीट कर पाऊँ। तो ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से भी बहुत रिलेटेड है। हम भी जब किसी को कुछ प्रॉमिस देते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम बाकी के कंडीशन के बारे में नहीं सोचते कि कल जाकर कोई भी कंडीशन चेंज हो सकती है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ के लिए लोन ली, अभी उसका EMI, उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट कंडीशन को अनुरूप, प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान में रखकर आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैं इतना EMI पे करने के लिए सक्षम हूँ। लेकिन सुख दुख आते रहते हैं और इसी तरह से कहीं ना कहीं कल हो सकता है कि आपकी कंडीशन, आपका बिजनेस, आपकी जॉब वो सही से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आप वो EMI भरने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं आप सक्षम नहीं हैं। तो द थिंग इज़ कि जब भी आप अपना कोई भी प्रॉमिस, कोई भी वचन वो किसी को दे रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इन सारे चीज़ों के बारे में सोचकर आपको किसी को प्रॉमिस देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो प्रॉमिसेस है, आपकी जो बातें हैं, वही आप कितने निभा पाते हो उसके रिगार्डिंग आपकी पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो एज अ पाठशाला स्टूडेंट्स, एज अ पाठशाला लर्नर, हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाते हैं और अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने की एक अच्छी सी जो पहली क्वालिटी है वो अच्छे वचन पालन होना है। मतलब कि आप जितने भी प्रोमिसेस अपने आप से, किसी और से या तो फिर लोगों से करते हो, उसको कहीं ना कहीं निभाने की पूरी क्षमता वो आप में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हो। पहली, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी ही आप प्रॉमिस दो, उसके बारे में सोचो कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। और सेकंड, कि किसी भी हाल में आपने जो कुछ भी प्रॉमिस दिए हैं उसको निभाने का पूरा ट्राई करो, अपना 100% उसके लिए दे दो। क्योंकि अगर आप समझोगे कि जब आप किसी और पे ट्रस्ट कर रहे हो या तो आप चाहते हो कि कोई आप पे ट्रस्ट करे, तो उसकी जो नींव है वो ऐसे ही छोटे छोटे प्रोमिसेस को निभाने से और ऐसे ही छोटे छोटे प्रोमिसेस को फुलफिल करने से मजबूत होती है, या तो उसी से वो डेवलप होती है। तो आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए द फर्स्ट लेसन कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अपने जो प्रोमिसेस है उस पर अड़े रहिए और अच्छे वचन पालक बनिए। थैंक यू सो मच।